अस्सलामु अलैकुम। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपके सामने अपने पेशेंट्स की ट्रू स्टोरीज लेकर आती हूँ। आज की आप बीती को मैंने उन्वान दिया है दीन और दुनिया। नौरीन और सबीहा जेठानी और देवरानी थी। दोनों के शौहर एक साथ मुल्क से बाहर थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। नौरीन का एक ही बेटा था, जबकि सबीहा के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। नौरीन चाहती थी कि उनका बेटा स्कूल के साथ साथ दीन की तालीम भी हासिल करे, जबकि सबीहा का ये मानना था कि आजकल के बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रहना चाहिए, ज़माने के साथ चलते हुए OA लेवल्स करना चाहिए। नौरीन अपने बेटे को दीन की तालीम दिलवाना चाहती थी। नौरीन अपने बेटे को बहुत प्यार से फजर की नमाज के लिए उठाती, जबकि सबीहा का ये ख्याल था कि बच्चे अभी छोटे हैं, लिहाजा आराम ज़रूरी है। नौरीन ने अपने बेटे को स्कूल के बाद कुछ देर के लिए मदरसे में डाल दिया, क्योंकि उसका मानना था कि बेटे को दीन की समझ आनी चाहिए। जबकि सबीहा ने अपने दोनों बच्चों को नए मॉडल्स के फ़ोन्स लेकर दे दिए थे। अब स्कूल होता या कारी साहब का टाइम होता, दोनों हर वक्त मोबाइल पर खेलते रहते, जबकि नौरीन का बेटा हर नमाज के बाद कुरान पाक की कुछ आयत की तलावत करता तर्जुमे के साथ, ताकि जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हुक्म दिया है वो समझ सके। वक्त यूं ही गुजरता रहा। नौरीन के और सबीहा के बच्चे बड़े हो चुके थे। अब सबीहा की बेटी जब बड़ी हुई तो उसने खुद ही अपने लिए मोबाइल पर ऑनलाइन एक लड़का पसंद किया और उससे माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी की और घर से चली गई। सबीहा का बेटा भी पढ़ लिख कर बड़ा हो चुका था, लेकिन डिग्री कंप्लीट होते साथ ही उसने UK के लिए अप्लाई किया और जॉब मिलते ही माँ को छोड़कर चला गया। दोनों बच्चों को सबीहा ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो माँ को यही कहते हुए निकल गए कि मम्मा, आप पुरानी सोच की मालिक हो, आप हमें तरक्की करने से रोक नहीं सकती। ये उसी माँ को कहा जा रहा था जिस माँ ने उनको बचपन में ये सोचकर बड़ा किया था कि इनको तरक्की करनी चाहिए, इनको आगे पढ़ना चाहिए, इनको टेक्नोलॉजी, इनको साइंस सीखनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नौरीन के बेटे ने दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम भी हासिल की। जब बच्चे छोटे थे, नौरीन हमेशा अपने बच्चे को सब्र और शुक्र सिखाती रही थी। सबीहा के बच्चे कभी आम खाना नहीं खाते थे घर का। चूँकि पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए कभी पिज़्ज़ा, कभी बर्गर, जबकि नौरीन का बेटा हर तरह की सब्ज़ी भी खा लेता था। इसकी माँ ने उसको हर सिचुएशन में सब्र करना सिखाया था। गर्ज ये कि बच्चों की तरबियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका था। नौरीन का बेटा हाफिज़े कुरान होने के साथ साथ एक इंजीनियर भी था। अब जिस कंपनी में काम करता था, वो उसकी तरक्की करके उसको ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते थे, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया था कि कुरान पाक में ये हुक्म है कि मैं अपनी माँ की खिदमत करूं और उसको इस उम्र में अकेला छोड़कर ना जाऊं। तो उसने कंपनी में ये कहकर मना कर दिया कि उसकी चाची और माँ अकेले होते हैं, वो उनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जितनी तनख्वाह यहाँ मिलती है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, वो इसमें गुजारा कर लेगा। नौरीन के बेटे को जब सबीहा देखती तो ठंडी आह भरती और कहती, काश
اس نے بھی اپنے بچوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دلائی ہوتی تاکہ وہ بھی قرآن پاک میں اللہ کے احکامات کو جان سکتے۔ یہ سٹوری میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ پلیز کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ کیا دین اور دنیا کی تعلیم دونوں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے یا ہمیں ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا چاہیے؟ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔